Assalamualaikum students, let's start exercise 1.2. I am going to solve part number 3 of exercise 1.2 by using quadratic formula. Here I write the quadratic formula: x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root over 2a. We derive this formula by the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, as I told you in the previous lecture. The first step in this question, we have to arrange the terms according to the standard form of quadratic equation. The first term of this equation is x square. x square वाली जो टर्म है वो हमने सबसे फर्स्ट में रखनी है, then bx, and the last term is constant term. So here you can see x square and x are on the left hand side and the constant term is on the right hand side. So we have to shift this constant term to the left hand side. So let's start the solution. This is 3 under root x square plus x. This constant term is positive here, so when you shift it on the left hand side, it will become the negative and 0. So now this is the standard form of quadratic equation. अब हमने इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसमें हमने देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी. इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमारे पास है a, b एंड c. a, b एंड c हमें इसी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में से मिलेगी. एज यू कैन सी एक्स स्क्वायर के साथ जो a है वही a हमने यहाँ पे यूज़. के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है b, उसी b को हमने इस फॉर्मूले में यूज़ करना है. जो कांस्टेंट टर्म है वो है c से डिनोट कर रहे हैं हम उसे, तो उसको हमने ये वाला c हमने यहाँ पे यूज़ करना है. अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या बनेगा, a. सो हेयर a इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट. सो व्हाट इज़ b? the coefficient of x. So here is the coefficient of x is 1, so b is equal to 1, and the last is the constant term is minus 4 under root 3. the constant term is minus 4 under root 3. आपने इसमें जब आप शिफ्ट करने हैं कोफिशिएंट्स को डिनोट करना है आपने a, b और c के साथ, तो आपने उसमें उनके साइंस का भी ध्यान. ट्राई टू मेक द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव. एक तो इसको आपने अरेंज करना है और दूसरा आपने ये करना है कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा है तो आपने उसमें से तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव बनाना है. सो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ हमने टर्म्स को अरेंज करना था, वो हमने कर लिया. उसके बाद हमने ए, बी और सी हमने अपने देख ली कि क्या क्या है. अब इन्हीं ए, बी और सी को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और वहाँ से हम इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. सो हेयर राइट द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b square minus 4ac divided by 2a, putting values of a, b and c. so x is equal to minus b की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, so 1 is here. इस फॉर्मूले में नेक्स्ट क्या है प्लस माइनस, वो हमने राइट किया. द नेक्स्ट स्टेप इज b square. पुट द वैल्यू ऑफ b डेट इज़ 1 और b के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हमने यहाँ 1 के ऊपर भी स्क्वायर प्लेस करना है. द नेक्स्ट इज़ माइनस, तो हमने यहाँ माइनस प्लेस किया. द नेक्स्ट टर्म इज़ 4ac. सो द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज़ 3 अंडर रूट एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ माइनस 4 अंडर रूट 3. एंड द डिनोमिनेटर इज़ 2a, 2 एज इट इज़, और a की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 3 अंडर रूट. ये हमारे पास यहाँ तक स्टेप में तमाम वैल्यूज़ जो हमने पुट कर दी हैं a, b और c की इस फॉर्मूले में. अब इसमें हमने जो ये टर्म्स हैं इनको हमने आपस में सॉल्व करवा लेना है. जो आपस में सॉल्व होती हैं ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, दिस प्लस माइनस साइन एज इट इज़. सो हेयर 1 का स्क्वायर ओपन कर दें, इट विल बी 1. अब यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस माइनस मेक्स प्लस. जो विदाउट अंडर रूट की टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और जो अंडर रूट के साथ टर्म्स हैं वो हम हमेशा आपस में सॉल्व करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि हाँ आप जो है 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा दें या इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा कर रूट के अंदर लिखते हैं. रूट हैविंग डिफरेंट वैल्यू एंड विदाउट रूट इज़ डिफरेंट वैल्यू. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मेक्स 16, और ये दो अंडर रूट आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर क्या बन जाएगी स्क्वायर. इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे ये 2 अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा. -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस
2 से अंडर रूट कैंसिल हुआ, 3 रिमेनिंग आया, 16 3s आर 48 ओवर 2 अंडर रूट 3, 48 प्लस 1 49 ओवर 2 अंडर रूट 3 और x यहाँ पे साथ साथ आता जाएगा। अब 49 का रूट क्या होता है, -1 प्लस -7 ओवर 2 अंडर रूट 3। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव टू साइंस इन बिटवीन -1 एंड 7, तो हमने इनको सेपरेटली राइट करके सॉल्व करने, -1 प्लस 7 एंड -1 -7 वी हैव टू सॉल्व इट सेपरेटली, -1 plus 7 over 2 under root 3 and here x is equal to -1 -7 over 2 under root 3. Solve it. It gives us 6 over 2 under root 3 and it gives us -8 over 2 under root 3. You can see we can cancel 6 by 2, so it gives us 3 under root 3 or it gives us 4 over under root 3. So here we get 3 over 3 under root and here we get 4 over -4 over 3 under root. ये एक x का आंसर आ गया और एक ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी एक स्टेप और करना है। हमें पता है कि हमारे पास जब डिवीजन में बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स को हम आपस में माइनस करवाते हैं। यहाँ 3 की पावर है 1 और यहाँ 3 की पावर क्या है 1 over 2। अंडर रूट को हम पावर फॉर्म में क्या राइट करते हैं 1 over 2, तो हमने इन दोनों की पावर्स को आपस में सॉल्व करवाना है। मैं यहाँ साइड पे रफ में आपको करके दिखा देती हूँ। 3 पावर 1 और नीचे क्या है पावर 1/2, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो आप इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे, 1 - 1 over 2 को हम सॉल्व करवाएंगे बाय एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा। सो हेयर 2 - 1, सो वी विल गेट 2 - 1 1 1/2, so 3 over 1 over 2 it means 3 under root। आपने इन दोनों को सॉल्व करवा के फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3 under root। x is equal to 3 under root and x is equal to -4 over 3 under root। इन दोनों को आपने सॉल्यूशन सेट में राइट कर देना है। हमारे पास इसका आंसर है √3 and -4 over 3 under root।